हटा दूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज दिख जाए और फिर हम उसको अगर रेप्लिकेट कर दें। लेकिन फिल्म मेकिंग का वो मैं तो उस प्रोसेस के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ तो एक्टर ने कुछ किया, कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे डायरेक्टर का काम क्या है, मैं फाइनली उसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि फिल्म मेकिंग है क्या, डायरेक्टर का काम क्या है। एक्टर तो है, सिनेमाटोग्राफर तो है, एक्टर को एक्टिंग आती है, आप क्या करवा लोगे उससे? आप उससे बेटर तो का या वो मुझे पसंद भी नहीं है कि मैं एक्टर को बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसे करना है। कई डायरेक्टर होते हैं कर, लेकिन वो सारे एक्टर फिर उसी की तरह कर रहे होते हैं। एक्टर अपना अपना एक एक्टर का स्किल है, डीओपी का अपना स्किल है, कॉस्ट्यूम हो गया, तो आप एज अ डायरेक्टर कर क्या रहे हो सेट पर, सब चीज़ डिसाइड भी हो गया। आप जो कर रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, क्योंकि रोज सेट पर प्रॉब्लम होगा। सर आज ये नहीं आया, आप क्या करोगे, ये नहीं हो गया, अरे वो आज बारिश हो गया, आज ये हो गया, ये वाला शॉट नहीं ले पाएंगे, वो एक्टर आज जो आया था वो डायलॉग नहीं बोल पा रहा है। तो आप बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और आधा डायरेक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्योंकि अगर सब चीज़ स्मूथ है तो डायरेक्टर का एक्चुअली कुछ काम नहीं है, क्योंकि पहले तो आपने डिसाइड कर लिया ना कि ये जाकर मेरे को आज करना है। एक्टर अच्छा है, डीओपी अच्छा है, कॉस्ट्यूम बढ़िया होगा, तो एज अ डायरेक्टर मैं क्या करूँगा अगर उसने एक बार में टेक, ओके आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो खाली ऑडियंस की तरह देख ही रहा हूँ ना एज अ डायरेक्टर, क्योंकि बात तो मेरा रिहर्सल भी हो गया, सब हो गया। तो सेट पर डायरेक्टर जो एक्चुअली जो फाइनली होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, कि सब लोग आपको देख रहे होंगे कि सर ये प्रॉब्लम हो गया, आज बारिश हो गया, आप क्या करोगे, या ये एक्टर अच्छा नहीं है तो उसको कैसे चीट करें, आज वो एक्टर टाइम पर नहीं आया, आज टाइम कम हो गया है। तो आप प्रॉब्लम तो आप उस थ्रिल के लिए करते हो अल्टीमेटली। जैसे मेरे को कोई बोल रहा था कि यार मैंने कहा अगर सब चीज़ स्मूथ चल रहा है तो फिर तो मज़ा नहीं आ रहा है ना, फिर तो स्मूथ हो गया। आप एक्चुअली शायद उसी थ्रिल के लिए करते हो कि वो हमने कहानियाँ, तो फिर आप वही बताओगे ना, ये प्रॉब्लम हो गया था फिर हमने इसको ऐसे अचीव किया। तो वो जो थ्रिल है, या जनरली एक्टर से इंटरेक्ट करने का कि मैंने ऐसे लिखा था, एक्टर ने इसको इस तरीके से कर दिया, वो जो मैजिक होता है जिसको आप कुछ भी बोल लें, है ना। कि वो मैं जेम्स कैमरून का ही वो देख रहा था कि उसको किसी ने बोला कि आपका बेस्ट शॉट कौन सा है, तो उसने बोला टाइटैनिक का शॉट है जो क्योंकि बोलता है आज की डेट में बहुत ईजी है उसको करना, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली शूट किया है। तो जब प्रैक्टिकली उसने वो शूट किया तो वो बोलता है कि वो जो पीछे स्काई है ना, वो अगर मैं बना रहा होता उस स्काई तो फिर मैं सोचता कि इसको ऐसा कुछ बनाऊँ, रोमांटिक बनाऊँ, ऐसा करूँ, लेकिन उस स्काई के जो फ्लॉज हैं वो हैं, वो तो मैं रेप्लिकेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो सीन है। तो जैसे एक और किसी ने मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोला कि एआई का प्रॉब्लम क्या है, जो हम नहीं समझ, जो मैं बोल रहा हूँ कि एआई जो ग्लॉसी, अब मैं उसको बताता हूँ, जो मैं ग्लॉसीनेस का बात कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, उसके अंदर कोई डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जो आप बेसिक एआई इमेज देखोगे ना, आप वो फ्लॉ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इनपरफेक्शन ढूंढ। तो किसी ने मेरे को बोला कि अल्टीमेटली किसका वैल्यू होगा, जो वो बोलेगा इमेज तो सही है, इम्परफेक्शन लाओ। इसलिए हमारा वीएफएक्स खराब होता है, क्योंकि हमारे में इम्परफेक्शन नहीं होता। आप उनके उसमें देखो डस्ट होगा, ये होगा, कितनी लेयर्स होती हैं उस वीएफएक्स में। हम तो हमारे तो क्लीन होता है वीएफएक्स। अच्छा वीएफएक्स क्या होता है, जो इनविजिबल है। तो जैसे स्कैम का लोगों ने बोला वीएफएक्स खराब है, मैंने बोला वो वाला वीएफएक्स खराब है जो आपको दिख रहा है, जो अच्छा है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसमें कोई वो तो फैंटेसी नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिलीट की गई हैं, ऐड की गई हैं। तो जो खराब है वो खराब आपको दिख रहा है, ग्रीन स्क्रीन खराब है, लेकिन जो अच्छा है वो तो आपको नहीं दिख रहा है। सुजय घोष से हम बात करें तो उन्होंने अलादीन बनाई थी ना, अलादीन, जिसका वीएफएक्स बहुत ख़राब था। तो हाँ, रितेश देशमुख, फिर उन्होंने कहानी बनाई। वो बोलते हैं कहानी में ज़्यादा वीएफएक्स शॉट्स हैं अलादीन के कंपैरिजन में। सब जो डेप्थ बनाया, ये किया, क्लीन किया, बोले उसकी जो ट्रेनिंग थी वो यहाँ यूज हुई, लेकिन उसमें दिखता नहीं है किसी को वीएफएक्स, क्योंकि हमें समझ में आ गया खराब वीएफएक्स क्या होता है। पूरा दिखता है। हाँ, और क्यों तो बहुत सारी चीज़ें इनविजिबल होनी, तो एआई को इनविजिबल होना पड़ेगा। तो अगर कोई मेरे को एक कॉम्प्लेन किया तो एआई नहीं है एग्जैक्टली, मतलब जैसे गुरुदत्त वाले उस पर कमेंट हैं लोगों की कि कौन सी फिल्म है गुरुदत्त की, तो मैं बोला हाँ, तो वो जब ग्रेन्स व्रेन्स है वो एआई ने नहीं बनाए, वो मैंने उस पर लेयर्स डाली हैं। जब एडिट किया तो उसके ऊपर किया, अच्छा अब वो तो क्लीन ही देगा आपको इमेज, या उसको आप फिर ट्रेन करो, ग्रेन दे भी देगा थोड़े से, लेकिन फिर आपको उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो फिर आप किस तरह के ग्रेन यूज़ करोगे, क्योंकि ग्रेन का भी ये या डिफेक्ट्स का भी प्रॉब्लम था। कई लोग क्या करते हैं स्टिल वाला लगा देते हैं, अब वो मूव ही नहीं कर रहा है। जो फॉल्ट्स होते हैं नेगेटिव के, वो तो कोई आ जाता है जो वो तो मूव करता है ना। तो अब आप वो वाला उसके ऊपर लगा दो जो स्टिल है, तो उससे आपको मिल तो जाएगा वो फ्लॉ, लेकिन वो मूव ही नहीं करेगा। तो हर इमेज में आपको एक ही लगेगा वो। तो वही अल्टीमेटली वो ह्यूमन
एलिमेंट तो उसके अंदर है ही, और आई थिंक वही उसका ही ज़रूरत है। वो जो इम्परफेक्शन का बात है कि वो परफेक्शन थोड़ी आप ढूंढ रहे हो। और जो मैं बोलता हूँ जो मेरा प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म से या स्टूडियोज से कि ना उन वो जो बार बार डेटा का बात करते हैं, या हम बोलते हैं कि एआई फेक है, तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा फेक क्या है कि ये जो मेरे को बैठ कर बता रहे हैं कि 10 मिनट में ये होना चाहिए और 5 मिनट में ये होना चाहिए और डेटा, मैं कहा ये मेरे लिए ज़्यादा फेक है ना यार। ये मेरे को बोल रहे हैं कि ऐसे लिखो या ये एक्टर को कास्ट कर लो क्योंकि इसके इतने फॉलोअर्स हैं। मैं कहा ये डेटा तो ज़्यादा फेक, ये ज़्यादा आर्टिफिशियल है रादर देन कि एआई पर तो मैं अपने कंट्रोल में हूँ ना। जैसे मैं एक पोस्ट भी किया था कि एआई पर मैं तो कोई बहुत ज़्यादा कमर्शियल वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पिचिंग के लिए इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो जो फ्रीडम मेरे को मिलती है उस क्रिएशन में, कि मेरे को कोई बैठ कर नहीं बोल रहा है कि ये नहीं कर पाओगे, अरे इसका बजट कैसे होगा यार, ये क्या होगा, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही है, लेकिन वो मेरे से जो बहुत प्योर जो एक बोलते हैं आर्ट क्रिएट करने का वो है ना, कि मैं बैठा हूँ लैपटॉप के साथ, मैंने क्रिएट कर लिया और मुझे उसमें एक सेटिस्फेक्शन मिल गया, अल्टीमेटली मैं उसी लिए कर रहा हूँ मतलब। और जो चीज़ मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर जिस चीज़ से मैं बचा भी रहना चाहता हूँ कि आई थिंक वो चीज़ आपके अंदर कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि मैं ओरिजिनली क्यों इसको करना चाहता था। और इसलिए मेरा हर समय टेक में जो, और दूसरा जो डर है कि हमारे फिल्म मेकर ना टेक में पीछे रह जाते हैं। मतलब आप मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का आज का फिल्म देख लो, फिल्म आपको अच्छा लगे बुरा, आपको देखकर तो नहीं लगता ना कि ये तो कोई 80 साल का आदमी बना रहा है। फिल्म देखकर हमारे फिल्म मेकर्स का दिखेगा आपको, वो ऐसा लगेगा ये क्या। अच्छे डायरेक्टर्स का बात कर रहा हूँ मैं, जो अब टाइम पर टॉप डायरेक्टर्स थे, जो अब राजकुमार संतोषी जो टेक्निकली इतने स्ट्रांग है, आप यार ये ऐसा क्यों लग रहा है। बल्कि वो अभी जिन्होंने मैं नाम भूल रहा हूँ, विपुल शाह या कौन अपने